हेलो, नमस्कार। मैं गोवर्धन इस यूट्यूब चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। मैं बीच बीच में आपको कैलकुलेशन की भी क्लास डाल रहा हूँ। कैलकुलेशन की मैंने एक क्लास डाल दी, उसमें सिखाया ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं संख्याओं को। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ स्क्वायर कैसे करते हैं। मान लो स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में आप जानते हो ना, स्क्वायर क्या होता है। आज मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ आपको, स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे मान लो x इंटू एक्स, स्क्वायर क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 5 की स्क्वायर क्या होता है, 25। कैलकुलेशन पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो आपको मैं वो चीजें सिखाऊं जो आपको आकर्षित लगे, और एक आपको मैं वो चीजें समझाने की कोशिश करूं जो आपको रियल में एग्जाम में काम आए। जैसे मान लो मान लो अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं, या तो आपने पहले सीखे, नहीं सीखे तो आपको, यदि सीखा है तो रिविजन हो जाएगा, नहीं सीखा तो यहां से सीखने को मिल जाएगा। जैसे 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो 50 के आसपास वाली 52, तो इसमें आपको एक संख्या याद रखनी है, बेस संख्या 25। क्या संख्या याद रखनी है आपको, 25। 50 के आसपास वाली संख्याओं का यदि हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो हमें एक बेस संख्या याद रखनी है 25। 50 से कितनी ज्यादा, 2 ज्यादा। तो यहाँ बेस संख्या आपने क्या याद रखी, 25। 25 से 2 ज्यादा कर दो, 27। फिर लाइन खींच दो, फिर ये 2 कितने ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर कर दो। यहाँ लाइन खींचने का मतलब क्या है, लाइन के बाद हमें 2 डिजिट, केवल 2 नंबर लेना है। तो यहां से क्या आ गया, 2704। धीरे धीरे आगे देखो, आगे समझ में आ जाएगा आपको। मान लो यहां से 54 ले लो आप, 50 से कितनी ज्यादा, 4 ज्यादा। तो आपको एक संख्या याद क्या रखी आपने, 25। 25 में से आपको कितने ज्यादा देखो, 50 से 4 ज्यादा, 25 में 4 ज्यादा कर दो आप, 29। और 4 का स्क्वायर 16। मैंने क्या बताया, लाइन के बाद हमें से 2 डिजिट लेना है, 2 नंबर लेने हैं। तो यहां से क्या हो गया, 29 16। जैसे मान लो 56, 50 से कितनी ज्यादा, 6 ज्यादा। तो आपने बेस संख्या क्या याद रखी, 25। 25 में 6 और जोड़ दो, कितने होते हैं, 31। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो यहां से क्या आ गया, 31 36 62। 50 से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा। आपने बेस संख्या याद रखी 25। 25 में आप 12 जोड़ दो, कितने होते हैं, 37। और लाइन के बाद 12 का स्क्वायर 144। मैंने आपको क्या बता रहा हूं ऊपर से, लाइन के बाद हमें 2 डिजिट लेने, केवल 2 नंबर लेना है। लाइन के बाद यहाँ कितने आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं। तो एक को इस तरफ भेज दो, कितने हो रहे हैं यहाँ से, 38 44। देखो लाइन का मैं तो आपको यहाँ समझ में आया। लाइन का मतलब क्या है, लाइन के बाद हमें केवल 2 डिजिट लेने हैं। लाइन के बाद केवल आपको 2 नंबर लेने हैं। यहाँ 3 नंबर आ रहे हैं, तो एक नंबर को आप इस तरफ भेज दो, यहाँ जोड़ दो, और फिर ये क्या हो गए, 38 44। जैसे मान लो 50 से छोटे कुछ भी मान लो, 48। 50 से कितनी कम है, 2 कम है। तो इस बेस संख्या, आपने बेस संख्या क्या याद रखी है, 25। आपने 25 याद रखी, इससे 2 और कम कर दो, 23। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। मैंने आपको लाइन के बारे में क्या बताया, लाइन के बाद केवल आपको 2 नंबर लेने हैं। तो यहां से क्या आ गए, 2304। जैसे मान लो 44 है, 50 से कितने कम है, 50 से कितने कम, 6 कम। तो 25 से आपको क्या करना है, 6 कम करने हैं। यहां से क्या कम किया, 6 19। और क्या कम किया, कितने कम करे, देखो यहाँ 4 का स्क्वायर नहीं करना है आपको कम। 50 कितने कम में, 44, 6 कम में, तो यहाँ 36, 6 का स्क्वायर करना है। यहाँ से देखो कहाँ कहाँ स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम क्लास में पढ़ाते तो हमें बताते हैं यहाँ पे, तब हम आपको यहाँ तुरंत बता देते हैं। यहाँ आपको 4, कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर कर देता है। 50 से कितना कम है, 6 कम है। तो 25 में से आपको 6 पहले कम किया, 19 लिख दिया। फिर लाइन के बाद हमें 2 डिजिट लेने हैं, लेकिन 4 का नहीं, स्क्वायर यहाँ 6 का करना है। जैसे मान लो यहाँ कितने का किया, 2 कम है, तो फिर 2 का ही किया ना आप ये स्क्वायर। जैसे अगला देख लो, आपको 42 का स्क्वायर। 50 से कितनी कम, 8 कम। तो 25 से आप 8 कम कर दो, कितने हो रहे हैं यहाँ से, 17। और 8 का क्या होता है, 64। तो यहाँ से 17 64। जैसे मान लो 46 है, 50 से कितने कम है, 4 कम। तो 25 से 4 कम कर दो, 21। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 21 16 आ गया। 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना आपने सीख लिया। अब आगे बताएं।
अब आपको 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं? 100 के आसपास वाली मान लो संख्या 104 का स्क्वायर। क्या है यहां पे? यहां से मान लो 104 है। 104 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितनी ज्यादा? 4 ज्यादा नहीं है। आपको देखो 50 के आसपास वाली संख्याओं का यदि स्क्वायर ज्ञात कर रहे थे तो हम वहां पे एक बेस संख्या याद रख रहे थे 25। यहाँ पे आपको कोई संख्या याद रखने की जरूरत नहीं। देखो 50 से कितनी, 100 से कितनी ज्यादा? 4 ज्यादा, तो आप 4 और ज्यादा कर दो 108, और कितनी ज्यादा की? 4, उसका स्क्वायर कर दो 16। लाइन के बाद हमें केवल 2 डिजिट लेने, 2 नंबर लेना है यहाँ से। तो देखो किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं। क्या हो गया? 108 16। जैसे मान लो 106, 100 से कितनी ज्यादा? 6 ज्यादा, और 6 ज्यादा, और ज्यादा कर दो 112, और 6 का स्क्वायर 36 आया। जैसे मान लो 125 है, 100 से कितनी ज्यादा? 25 ज्यादा, तो 25 और ज्यादा कर दो। इसमें कितने हो रहे हैं? 150, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो मैंने आपको क्या समझा रहा हूँ? लाइन के बाद केवल आपको 2 अंक रखने हैं, 2 ही संख्या लिखनी है। यदि ये तीसरी संख्या आ रही है तो इसको इस तरफ जोड़ दो। यहां से क्या आ गया? 156 25। जैसे मान लो 110 है, 100 से कितनी ज्यादा है? 100 से 10 ज्यादा है, तो 10 और बढ़ा दो 120। यहां से क्या आ गया? 120, और ये कितने बढ़ाया? 10 बढ़ाया, 10 का स्क्वायर क्या था? 100। लाइन के बाद हमें क्या रखना है? केवल 2 डिजिट लिखना है। तो एक यहाँ क्या जड़ है, इसमें जोड़ दो 121 आ गया। चलो 50 से 100 से छोटी वाले बताते हैं। जैसे मान लो 98, 100 से कितनी कम? 2 कम, तो इसमें 2 और कम कर दो। उसमें जोड़ रहे थे, 2 और कम कर दो 96, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04। लाइन के बाद केवल हमें 2 संख्या लेनी है, 96 04 आ गई। जैसे मान लो यहां से 94 स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर याद करें। 100 से कितनी कम? 6 कम, तो 6 और कम कर दो इसमें से 88, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। यहां से ये आ गया। अब जैसे मान लो आपको कितने लेते हैं? 90 का स्क्वायर। 100 से कितनी कम? 10 कम, 10 और कम कर दो, कितने आ रहे? 80, और 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 2 ही लेना है आपको, लाइन के बाद केवल 2 लेना है। 3 आ रहे हैं तो एक को इस तरफ भेज दो, जोड़ दो 81 0 आ गया। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यदि 50 के आसपास वाली संख्याओं का यदि स्क्वायर ज्ञात करना हो, यदि आपको क्या करना है, 50 के आसपास वाली संख्याओं का यदि स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आपको एक बेस संख्या याद रखनी है, आपको 25। आपको जितना ज्यादा को बोले उस बेस संख्या में उतनी ज्यादा करो, और जो ज्यादा हो रही है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे ही मान लो कम के लिए बोले, जितना उस बेस संख्या में कम कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। ये आपके 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर आ गया। यदि आपको 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर याद करना है तो इसमें कोई बेस संख्या याद रखने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा बढ़ा रहा है, 100 से जितना ज्यादा बढ़ा है उतना ज्यादा और बढ़ा दो और उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 104 है, 108 कर दिया, यहाँ 16। देखो जितना कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो 4 और कर दिया इसमें 16। कहने का मतलब 4 का स्क्वायर 16। अब छोटे के लिए बोले, 100 से कम के लिए बोले, 100 से देखो जितना कितना कम है, 2 कम है तो इनमें और 2 कम कर दो। देखो ज्यादा है तो और ज्यादा कर दो, कम है तो और कम कर दो। आ गया समझ में? चलो इसमें एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आप कभी कभी यूट्यूब पे देखते हो, आपको क्या बनाएंगे, 2 सेकंड में स्क्वायर कैसे करें। फिर आप वीडियो को चालू करते हो, फिर आपको ऐसी संख्या लिखी हुई मिलती है। क्या बता रहा हूं मैं आपको? आप यदि यूट्यूब पे कभी कभी ऐसे देखते हो, थंबनेल पे क्या लिखा होता है, आपको 2 सेकंड में स्क्वायर कैसे करते हैं। फिर आप वीडियो को चालू करते हो, फिर ऐसी संख्या लिखी हुई होती है, फिर आपको ऐसे समझाते हैं। फिर यह क्या करते हैं, मान लो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि एंड में 5 है तो आपको स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25,
और जो यहाँ पे 1 है उसको अगली संख्या से गुणा कर दो 2 से, 225। जैसे मान लो ये 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली संख्या क्या है, 4 की अगली संख्या 5 है, 20। क्या समझाना जा रहा हूं मैं, 25 और 5 की अगली क्या है, 30। फिर आपको बताते हैं कैलकुलेटर बना दूंगा, मैं आपको यहां से समझा रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेटर तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से कर रहे हैं। अब आगे शुरू करेंगे आपको पेपर में किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। एग्जाम वाला आपको थोड़ी बोलेगा कि 100 के आसपास वाली संख्याओं का तो तैयार करके आया, या 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर तैयार करके आया, या आपको किसका आ रहा है, या 5 एंड में 5 होता है उसका स्क्वायर आपको पता है। अब एग्जाम वाला तो कहीं पे दे सकता है, किसी का दे दे, मान लो 71 का। यदि आपको ये सीधा बिना किसी नियम के यदि आपको ये एक लाइन में करना आ रहा है, तब तो आपको मान लो स्क्वायर अच्छे से आ रहा है। यदि आप 11 का देखो, जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर देखो, पहली संख्या हो 1 का स्क्वायर और 11 में 1 जोड़ दो 12। जैसे 12 का स्क्वायर पहली संख्या 4 और 12 में 2 जोड़ दो 14। जैसे मान लो 13 है, 3 का स्क्वायर 9, 13 में 3 जोड़ दो 16। यदि 11, 12, 13 यदि इनमें भी आप ट्रिक लगाना शुरू कर दिया, तब तो कर लिया आपने एग्जाम क्लियर। आपको कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए, कम से कम आपको 20 तक तो स्क्वायर होना ही याद होना ही चाहिए। उसके बाद आपको मान लो जैसे अगले चीज सिखाता हूं मैं आपको। अब आपको एग्जाम में करना कैसे, एग्जाम में किस तरीके से करना है आपको, देखो 71 का स्क्वायर, यहां से मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप एक बार यहां देखने के बाद आप तुरंत लगेगा ये आपके हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन यदि यहां आपने छोड़ दिया तो आप हमेशा इंटू ही करोगे स्क्वायर को। एक बार यहाँ देखो, आपको अच्छा नहीं लगे फिर भी देखो, 3-4 उदाहरण देखो, उसके बाद आपको खुद को पता चलेगा भाई हमें यहाँ से यदि आप 20-25 प्रैक्टिस कर लोगे ना, यदि एक संख्या आ जाए, साथ साथ बोलना है, यदि एक संख्या आ जाए तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। यदि 2 संख्याएं आ जाए तो दोनों संख्या को गुणा करके डबल करना है। देखो जैसे सिखाता हूँ, एक संख्या आ गई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब 2 संख्या आ गई, दोनों संख्या को गुणा करो, 7 को डबल कर दो 14, ये कैरी 1। फिर करते करते एंड तक पहुंच गए तो पहली संख्या को भूल जाओ, लास्ट में क्या है 7। फिर एक संख्या आ जाए, क्या करना है स्क्वायर, 7 7 गुण 50, गुण 50 और 1 ये कैरी वाला 50 आ गया। मेरे को पता है ये 50% स्टूडेंटों को नहीं समझ में आया, फिर आप सोचोगे ये हमारे काम की चीज नहीं है। एक बार आप कोशिश तो करो सीखने की, उसके बाद आपको पता चलेगा इसमें। जैसे मान लो, मेरे को पक्का विश्वास है इससे ज्यादा इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरे साथ साथ बोलो, एक संख्या आ जाए क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 संख्या आ जाए क्या करना है, दोनों को गुणा करके डबल करना है। देखो एक संख्या किस, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, कैरी 1। 2 संख्या आ जाए क्या करना है, दोनों संख्या का गुणा करो, कितने आ रहे हैं 20, 20 का डबल कर दो 40, ऊपर वाला 1 ये कैरी 4। करते करते एंड तक पहुंच गए, पहली संख्या को छोड़ दो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 29 आ गया। जैसे मान लो कुछ भी ले लो, यहां से संख्या 56 ले लो। मेरे साथ साथ बोलो, एक संख्या आ जाए क्या करना है स्क्वायर करना है। 2 संख्या आ जाए क्या करना है, दोनों संख्या को गुणा करके डबल करना है। जैसे मान लो एक संख्या क्या आ गई 36, 36 का 6 कैरी 3। 2 संख्या आ जाए तो क्या करना है 30, 30 का डबल क्या होता है 60 और फिर ये 3 कैरी 6। 5 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ से 25 और 25 और 6 कितने होते हैं 31। ये आ गया आपसे। अभी आपको एक बार 2 वाली समझो, फिर 3 वाली 4 वाली आपको स्क्वायर कैसे करते हैं, आपको एक बार इसमें यदि ये चीज समझ में आ गई तो आगे वाले में आराम से समझा दूंगा आपको। जैसे मान लो एक उदाहरण और देता हूं आपको, कुछ भी ले लो, मान लो यहां से 22 ले लो। यहां से एक संख्या आ जाए क्या करना है स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, मान लो ये एक संख्या आ जाए इसका स्क्वायर 4। फिर 2 संख्या आ जाए, दोनों संख्या को गुणा करो 4 फिर डबल कर दो 8।
करते करते एंड तक पहुंच गए तो अगली संख्या का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा यहां से 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यदि आपको एक बार नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करो, एक बार आप खुद करने की कोशिश करो, यदि नहीं आ रहा तो वापस को वीडियो को देख लो। आप एक बार इस चीज को, मेरे को पता है आपने ये चीजें पहले कभी नहीं पढ़ी, तो एक बार यदि इस चीज को आपको एक बार अभी शुरू कर रहे हो तो एक बार तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। एक बार आप समझने के बाद आपको पता चलेगा इसमें कितना टाइम बचता है। जैसे मान लो कुछ भी ले लो, एक संख्या और ले लेते हैं 34 का स्क्वायर। एक संख्या आ जाए, क्या करना है स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर क्या था 16 कैरी 1। दो संख्या आ जाए, क्या करना है दोनों संख्या को गुणा करो 12, 12 को डबल कर दो 24, एक ये 25, फिर कैरी क्या आ गया 2। और एंड में करते करते एंड तक पहुंच गए तो इस संख्या को भूल जाओ। अगली एक संख्या क्या है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 और 2 11 आ गया। अब 3 वाला लेते हैं, जैसे आपको मान लो 512 है, क्या समझा रहा हूं मैं। यदि एक, मेरे साथ साथ बोलो, यदि एक डिजिट आ जाए क्या करना है स्क्वायर करना है। यदि दो संख्या आ जाए दोनों संख्याओं को गुणा करके डबल करना है। यदि 3 आ जाए तो बार बार वाली संख्याओं को गुणा करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। जैसे ही मैं ये चीजें बताऊंगा तो आपको फिर आपके मन में आएगा ये हमारे काम की चीज नहीं है। आप, मैं बोलूं एक बार देखो तो सही, 10-15 मिनट का वीडियो आपको नहीं अच्छा लगे फिर भी आप देखो, कोशिश तो करो। आपको नई चीजें सीखने में यदि आपको टाइम लगेगा, सीखने के बाद आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा ये काम की है या नहीं है। तो आपको क्या करो, यहां से मैंने क्या समझाया, एक संख्या आ जाए क्या करना है स्क्वायर करो 4, और क्या बताया 2 डिजिट आ जाए, 2 संख्या आ जाए क्या करना है यहां से दोनों संख्या को गुणा करके डबल कर दो, 2 एकम 2, 2 का डबल क्या होता है 4, 4। फिर यदि 3 संख्या आ जाए क्या करना है दोनों बार बार वाली को गुणा, 10, 10 का डबल क्या हो गया 20, और बीच वाले का स्क्वायर क्या है 1, 21, 1 कैरी 2। अब यदि एंड तक पहुंच गए करते करते तो इस पहली वाली संख्या को भूल जाओ। अब कितने बचे 2 बचे, तो 2 आ जाए, मैंने क्या बताया 2 आ जाए तो दोनों संख्या को गुणा करके डबल 5, 5 का डबल क्या होगा 10, 10 और कैरी 2 वाले 12 कैरी 1। और करते करते एंड तक फिर पहुंच गए, 5 का स्क्वायर कितना था 25, एक कैरी वाला 26। मेरे को पता है ये 80% लोगों को नहीं समझ आया। अगले में मेरे को पता है, अगले में आपको आराम से समझा दूंगा, इसको आप एक बार और देखना। जैसे मान लो मेरे साथ साथ बोलो, एक संख्या आ जाए क्या करना है स्क्वायर करना है, 2 संख्या आ जाए क्या करना है दोनों संख्या को गुणा करके डबल करना है, 3 संख्या आ जाए क्या करना है बार बार वाली का गुणा करके फिर डबल करना है, उसको बार बार वाली का गुणा करके और बीच वाली का स्क्वायर। देखो एक संख्या है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 कैरी 3। 2 संख्या आ जाए क्या करना है दोनों संख्या को गुणा करो 12 और 24, 24 और 3 कितने होते हैं 27, 7 कैरी 2। अब 3 आ जाए तो 3 के लिए क्या बताया मैंने, बार बार वाली संख्याओं को गुणा करो 6, 6 का डबल करो 12 और बीच वाले का स्क्वायर 4, 12 और 4 कितने होते हैं 16, 2 18 कैरी 1। यदि करते करते एंड तक पहुंच गए आप, करते करते यहां तक पहुंच गए, इस संख्या को एक को छोड़ दो। अब 2 संख्या के लिए क्या बताया मैंने, दोनों संख्याओं को गुणा करके डबल करना है 2, और 2 का डबल क्या होगा 4, 4 एक कैरी वाला 5। ठीक है, यहां तक कैरी कट गए, कुछ नहीं बचा। अब यदि एक संख्या का स्क्वायर क्या था 1, ये देखो ये आ गया। जैसे एक और देख लो आप, एक संख्या आ जाए क्या करना है स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 संख्या आ जाए क्या करना है दोनों संख्या को गुणा करके डबल, दोनों संख्या को गुणा करो 2, 2 का डबल क्या होता है 4, 4। 3 आ जाए तो तीनों बार बार वाली का गुणा और बीच वाले का स्क्वायर क्या होता है 6, 6 का डबल क्या होता है 12 और बीच वाला क्या है 1 का स्क्वायर 1, 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1। करते करते यदि एंड तक पहुंच गए तो पहले संख्या को भूल जाओ। फिर कितने बचे 2 अंक बचे, 2 अंक के लिए क्या करना है आपको, 2 अंक के लिए क्या करना है आपको दोनों संख्याओं को गुणा करके डबल 3, 3 का डबल क्या होता है 6 और 1 कैरी वाला 7।
करते करते यहाँ तक पहुँच गए, इसको भी आप छोड़ दो, फिर एंड में क्या बचा, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। आ गया। आपने मान लो इसके अलावा पहले कहीं पे भी पढ़ा होगा, मान लो 839 का ऐसे स्क्वायर, जैसे मान लो 839 का स्क्वायर, फिर आपको ऐसे बताते थे 800, फिर इसको 39 ऐसे लिख लो, फिर इसको 800 का स्क्वायर कर दो, फिर इस 39 को अलग से स्क्वायर कर दो, फिर 2 × 800 × 39, फिर ऐसे करने के बाद इसको सोल्व कर लो। यदि ऐसे चीज ऐसे करना ही था हमें स्क्वायर, इस चीज को सीखना ही था, तो हम पहले जैसे करते थे वो हमारे बाद में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, हम ऐसे ही कर लेते। यदि इसमें इतना टाइम लगा रहे हैं तो इसका स्क्वायर ऐसे ही कर लेते, फिर हम ऐसे ही कर लेते, ऐसे ही कर लेते, फिर इनको जोड़ लेते। इतना करने की बजाय ये भी कर लेते, ये हमारी बार बार क्या हो रखी है, इस पे प्रैक्टिस हो रखी है पहले से, तो आपको इस चीज का करने का कोई तुक नहीं है, आपको ऐसी चीजें कहीं पे नहीं करनी। और मैं आपको समझा रहा हूँ 50 के आसपास वाली, 100 के आसपास वाली वो संख्या, हाँ मैंने भी समझा दी, लेकिन एग्जाम वालों को थोड़ी पता है उसके भाई 50 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर उसने पता है, या 100 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर पता है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो किसी का स्क्वायर आ सकता है, किसी का ही दे देगा वो स्क्वायर। तो आपको इस क्लास को, आपको मेरे को पता है, आप ये चीजें आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको अजीब लग रही है, तो भी आपको एक बार कोशिश करना है सीखने की। आप उसके, अब एक चीज बताऊं आपको, कैलकुलेशन एक ऐसा चैप्टर है, इस पे आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अच्छी होगी। अब मैं आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया, आप कर भी सकते हो, लेकिन यदि इससे आप 30 क्वेश्चन यदि आप खुद नहीं करोगे अपने मन से, यदि कितने 30 क्वेश्चन यदि आप खुद नहीं करोगे ऐसे स्क्वायर लिख के खुद, तब तक आपके ये क्लियर नहीं होगा। एक बार आप 30 खुद करो, उसके बाद वैसे करो, आपको खुद को पता चलेगा कितना टाइम का फर्क पड़ता है। यदि छोटी छोटी चीजों में आप टाइम बचाने लग गए ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपको तभी एग्जाम में आपकी गलती क्या होती है, टाइम वाली सबसे। यदि आप छोटी छोटी चीजों पे काम करो, तब आपको अपने आप में टाइम की कोई इश्यू ही नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी आपको। चलो आज की क्लास में मैंने क्या सिखाया, स्क्वायर करना। अगली क्लास में मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा, जैसे मान लो इस तरफ ये संख्या, इस तरफ 2, इसको एक लाइन में इंटू कैसे करें। मान लो इस तरफ 5 संख्या कुछ भी आ जाए, 5, 6 कितने ही नंबर आ जाए, और इस साइड भी 3, 4 कुछ भी आ जाए यहाँ से, यदि ये आपको एक लाइन में करना आ रहा है तब तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, नहीं करना आ रहा है तो अगली क्लास आपको जरूर देखना है। आप क्लास को फ्री में मत देखा करो, लाइक जरूर किया करो।